इधर कलेक्टर साहब की गाड़ी के सामने इधर आइए। बुला लेते हैं, आओ इधर आओ, उधर से आओ। सर हम लोग सीतापुर साइड से आए हैं और हम लोग का ये मांग है कि हमारे जो कॉलेज हैं उसको आईएनसी प्रूव किया जाए, जो कि आईएनसी प्रूफ रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हम लोग की बस यही मांग है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर लोग से कि हम लोग को आईएनसी अप्रूव करा दिया जाए। सर हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग को बाहर अदर स्टेट में जाना पड़ता है, कहीं पे भी जाना पड़ता है, तो उस चीज़ में हम लोग को किसी भी कहीं पे भी हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हमारा जॉब वेरीफाई नहीं हो पाएगा और हमारा डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो सर हम लोग को बस इतना रिक्वेस्ट हम लोग चाहते हैं कि आईएनसी अप्रूव कर दिया जाए। जी, मेरा नाम पूनम तिवारी है। मैं लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर की छात्रा हूँ और मेरी परेशानी ये है सर कि हम लोग के तो ये फर्स्ट है, तो आईएनसी जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सारी इसकी परेशानी होगी। और हम लोग इतना जो खर्चा करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग को लाभ ही नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा नर्सिंग करने का। और जो हम लोग का कॉलेज में जो भी हम लोग को बोला गया था जब हम एडमिशन ले रहे थे, तो सुख सुविधाओं के बारे में उसका अभी तक से कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग को वो सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। और हम लोग के कॉलेज में जो मतलब हम लोग को बोला गया था कि अगर तुम लोग टाइम पे फीस पेमेंट कर दोगे, लेकिन अब बोला जाता है कि अगर टाइम पे फीस पेमेंट नहीं करो तो तुम लोग को लेट फीस लगेगा, एक्स्ट्रा लेट फीस लिया जाता है, प्रैक्टिकल फीस अलग से, और ऊपर बहुत सारा इतना फीस हो जाता है। मतलब 68 है हमारा, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, हम लोग के बजट से भी इतना बाहर हो जाता है। सर हम लोग के कॉलेज में बस भी एक ही है, कभी आने जाने के लिए ये भी दिक्कत होता है। और हमारा जो मतलब उसमें फ़ीस जो स्ट्रक्चर है उसमें बस वाला जो मतलब फ़ीस लिखा गया है, लेकिन जो डे स्कॉलर वाले हैं वो लोग अपने बस में आते हैं, मतलब जो ऐसे चलता है लोकल उसमें आते हैं अपना पैसा लगा के, लेकिन जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें भी उस फीस को ऐड कर दिया गया है। लैब तो सर है, मतलब नाम के लिए है बोला जाए तो, हम लोग को कभी उस टाइप का लैब में मतलब किया ही नहीं। जो प्रोसीजर वगैरह अगर होना चाहिए तो हम लोग को उस लैब में दिखाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक से वैसा कुछ प्रोसीजर हम लोग को दिखाया नहीं जाता। हम लोग अगर डायरेक्ट भेजते हैं तो हॉस्पिटल में, फिर हम लोग का हॉस्पिटल में होता है तो हम लोग किए रहेंगे कॉलेज में, तब तो जानेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर प्रोसीजर वगैरह के लिए भी कुछ अच्छा सा है नहीं, मतलब है लैब लेकिन उस टाइप सा नहीं है जैसे हम लोग को सुविधा होना चाहिए उस टाइप सा। सर कंप्यूटर तो अभी तक से चलाई ही नहीं हूँ मैं एक आध बार, और कम्युनिटी ड्यूटी लगाया जाता है सर, तो अभी तक से मैं एक बार कम्युनिटी ड्यूटी गई हूँ, लेकिन मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कम्युनिटी ड्यूटी आई हूँ, मतलब उस टाइप से कुछ हुआ ही नहीं। जबकि कम्युनिटी ड्यूटी में तो ऐसा होता है ना कि गांव में जाके पूरा घर में जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन हमारे कॉलेज में मैं अब एक ही बार लेके गया था हम लोग को, लेकिन उस टाइप से हम लोग का ड्यूटी नहीं हुआ वहाँ पे। जी, मेरा नाम तंजीला परवीन है और मैं लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सारे स्टूडेंट आए हैं और हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि हमारा कॉलेज है उसको मान्यता प्राप्त हो जाए, आईएनसी अप्रूवल हो जाए। नहीं होगा तो सर हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। अगर कोई बाई चांस अगर कोई करते हैं बाहर में, अदर स्टेट में करते हैं जॉब, तो फिर आईएनसी अप्रूवल होगा ही नहीं, तो फिर हमारा वेरीफाई कैसे होगा, हम तो कहीं जॉब कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी जो सीनियर्स तो जो भी अभी पढ़ाई करके निकल चुके हैं, क्या पता वो लोग अगर
कहीं दूसरे साइड जॉब करना चाहते हैं झारखंड साइड, अगर वो लोगों का नहीं होता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सीनियर्स और हम सब मिल के यही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज के लिए आईएनसी अप्रूवल हो जाए। वैसे तो बिना हमारे डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन की परमिशन के बगैर नहीं खुलता है, क्योंकि यथावत आवेदन जाता है, वहाँ से टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसकी ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज़ का है, फिर आईएनसी के हैं, और फिर हमारे उस सब पूरा मापदंड को हमारे यहाँ की मतलब मेडिकल एजुकेशन को देखती है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है टीम, और टीम उसके बाद आने के बाद फिर अपनी वो रिपोर्ट सौंपती है। तत्पश्चात में आगे फिर आईएनसी वाईएनसी के पास जाते हैं, तो वो विधिवत एक प्रोसीजर के तहत में होता है। मैं तो सिर्फ नहीं जानता हूँ कौन है लक्ष्य, आप बता रहे हो तो जान रहा हूँ, मैं लक्ष्य उसको नहीं जानता। लक्ष्य नर्सिंग कॉलेज नहीं, सीतापुर। ऐसा मेरे को कोई आइडिया भी नहीं, क्योंकि इसके कोई बच्चे मेरे यहाँ तो आते भी हैं। लक्ष्य मेरे यहाँ से बहुत दूर है, मेरे यहाँ भी आते हैं स्टूडेंट, प्राइवेट के आते हैं, वो भी बराबर मतलब बराबर एफिलिएशन लिए रहता है वो, और उसके बाद ही उनका आना होता है। मेडिकल कॉलेज का क्या कार्रवाई हो सकती है, इससे क्या बनती है? जैसे नहीं, ऐसे कॉलेजों पर मेडिकल कॉलेज पे ऐसा मेडिकल कॉलेज का ऐसा कोई अधिकार नहीं, क्षेत्र से बाहर है, तो वैसे भी कार्रवाई नहीं बनती है। नियमतः क्या होना चाहिए सर इसका? नियमतः तो कोई भी कॉलेज खुलता है तो सरकार को मतलब चिट्ठी जाती देनी पड़ती है, और फिर सरकार नो ऑब्जेक्शन जारी करके विधिवत परीक्षण करवाती है। सरकार परीक्षण कराएगी, उसके बाद जो यथा स्थिति होगा उसके अनुमान से अनुमति देती है। तो ऐसे डिग्री कॉलेज जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो कुछ पर पहल होनी चाहिए।